बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के वीक 16 के साथ आई एम ऑनलाइन। अब हम ऑलमोस्ट कोर्स की कंप्लीशन की तरफ चले गए हैं। एक आध लेक्चर और है और इसके बाद इंशाल्लाह आपका न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का कोर्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कोर्स आउटलाइन की तरफ जाएं तो इस वक्त हमने जो लास्ट टाइम हमने बात की थी दैट वाज पावर मेथड। हमने पावर मेथड को देखा था विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई वाज वेटिंग फॉर योर क्यूरीज फीडबैक, बट मुझे लगता है आप लोग लेक्चर सुन ही नहीं रहे। और एज फार एज वीक नंबर 16 इज कंसर्न, तो आप देख रहे हो कि ये हमने इसमें जो चीज़ कवर करनी है ना दैट इज लीनियर सिस्टम। अच्छा, मैं इसमें बड़ी कंफ्यूज हूँ कि लीनियर सिस्टम जो है ना ये इतनी बड़ी डोमेन है और इसमें मेरा ख्याल है 2 डिजिट्स में या 3 डिजिट्स में भी मे बी पॉसिबल लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने की टेक्निक्स अवेलेबल हों। अगर आप अपनी कोर्स कंटेंट की तरफ देखो ना तो ये आपका जो वीक नंबर 4 और 5 है, गाजियन एलिमिनेशन मेथड हो गया, आपका चोलिस्की मेथड हो गया, जैकोबीज और गास सीडल मेथड है, इसमें सॉल्विंग आपकी जो रिलैक्सेशन मेथड है। और अगर आप अपने वीक नंबर 9 की तरफ चले जाओ तो आपका ये जो आपका ये वाला जो LU डिकम्पोजिशन चोलिस्की मेथड की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, इनफैक्ट वही है। तो आप देख रहे हो कि ये चीज़ें जो है ना हम ऑलरेडी ही कवर कर चुके हैं लीनियर सिस्टम में। तो क्योंकि इस वीक में आप कंटेंट की तरफ जाएं तो इसमें उन्होंने पर्टिकुलरली कोई मेथड मेंशन नहीं किया और जो वेल नोन मेथड्स हैं वो ऑलरेडी ही हम कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा ब्रीफली इसमें थोड़ा सा बता दूं कि एक हमारी जो जर्नल इक्वेशन होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो हमारी इस फॉर्म में होती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप इसको इसमें अननोन्स जो है वो कितने होंगे। एक लीनियर सिस्टम में हमारे पास हम यूजुअली जो हम जेनेरिकली हम डिफाइंड करते हैं तो उसमें आप देखें हमने n वेरिएबल्स को डिफाइन किया और जितने भी इक्वेशंस हैं वो आपने कांस्टेंट को भी बीच में इन्वॉल्व कर लिया। और फिर ये एक जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द कोफिशिएंट होती है। ये वाले जो होते हैं ये कोफिशिएंट्स होते हैं। ये वाले जो वेक्टर आप बनाते हो इसे कॉलम वेक्टर कहते हैं। ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं आपके वेरिएबल्स को। और ये जो है आपका ये आपके कांस्टेंट जो कि आपके राइट साइड की तरफ यहाँ पे B1 B2 और जो होते हैं वो होते हैं। और इसके बारे में मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता दूं कि जितने अननोन्स होते हैं उतनी ही आपके पास अगर इक्वेशन है तो सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट होता है। आई एम श्योर कि लीनियर अलजबरा में आपने जब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो आपने पढ़ी होंगी तो आपने इसको बहुत डिटेल से देखा होगा। अब एक मैंने एग्जांपल ली है कि ये अब आप ऊपर वाली चीज देखो, ये वाली जो चीज मैं मेंशन कर रही हूँ ये आपके पास एक लीनियर और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 3 वेरिएबल्स में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका आप मैट्रिक्स बना सकते हो और मैट्रिक्स बनाने के बाद आपको याद अगर आप लीनियर सिस्टम पे जाओ, क्रैमर रूल भी है, इनवर्स मेथड भी है, गाजियन एलिमिनेशन मेथड, देयर मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल टू सॉल्व देम। और कुछ हमने आइटरेटिव अप्रोच और उसके और ये देखें ये जो नीचे वाला जो है ना ये वाली जो आपके पास है, ये मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाई है लेकिन 4 वेरिएबल्स में, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। मैं आई वाज कंफ्यूज्ड कि मैं इस पर्टिकुलर वीक में क्या पढ़ाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा इस तरह डिफरेंशिएट कर दूं कि जब हम मेथड सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं ना उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, और एक होता है आइटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड में ना आप एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करते हो, जैसे क्रैमर्स रूल हो गया, आपको याद होगा आप मैट्रिक्स का इनवर्स ले लेते थे और उसमें ये होता है कि आपके पास इट प्रोड्यूसेस द एग्जैक्ट सोल्यूशन। इसमें आपके पास अप्रोक्सीमेशन नहीं होती और आपको पता होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है ना इसमें करने हैं। इसमें इसकी जो वेल नोन एग्जांपल्स हैं उसमें गास एलिमिनेशन मेथड है और गास जॉर्डन मेथड है। और एज फार एज आइटरेटिव टेक्निक इज मेंशन्ड, इसमें आप क्या करते हो कि आप कोई ये अप्रोक्सीमेट करता है वैल्यू को और इसमें आप किसी एक इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करते हो जिसको हम एक्स नॉट कहते हैं, उसी की बेसिस पे अगली वैल्यू निकलती है एक्स नॉट एक्स वन, और फिर हम देखते हैं कि उसका जो सोल्यूशन होता है ना वो एक वैल्यू की तरफ कन्वर्ज कर देता है। और इसके वेल नोन मेथड्स में जो है ना वो जैकोबीज मेथड आता है और गास
सीरियल आइटरेटिव मेथड आता है। तो ये जो है ना वीक 16 में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि विच आर द डायरेक्ट मेथड एंड विच आर द आइटरेटिव मेथड। और आपकी जो कोर्स की जो है जो आउटलाइन है उसमें देख लीजिए, अगर आपको वो आइटरेटिव मेथड से मतलब हो सकता है वो कहे कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें, और आइटरेटिव मेथड से भी सॉल्व करने के लिए कहा जा सकता है, तो फिर देख लीजिए कि आपको फिर उस वक्त ओपन ऑप्शन नहीं दी जाती है, द ऑप्शन हैज बीन क्लोज टू यू, और वो कहता है कि डायरेक्ट मेथड या आइटरेटिव मेथड की कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करें। सो वीक 16 में ऐसा सच कुछ भी नहीं था। अब अगर आप कोर्स आउटलाइन की तरफ जाएं, और मुझे जो आप लोगों की तरफ से कम्युनिकेट किया गया है, वी आर जस्ट लेफ्ट विद दिस टॉपिक। न्यूटन कोर्स मेथड है और मल्टीपल इंटीग्रल है। मल्टीपल इंटीग्रल का भी कोई खास मेथड उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। जो इम्पोर्टेंट लेक्चर अब हमारा जो रह गया है ना, दैट इज न्यूटन कोर्स मेथड। उसको फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको कवर करेंगे। एज फार एज वीक नंबर 16 इज कंसर्न, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं और इनडायरेक्ट मेथड कौन से हैं। और आप लोगों की क्यूरीज का इंतजार रहेगा। जो पिछले कंटेंट आपने कवर किए हैं, आप लोग मुझसे सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछते हो, लगता है प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। और मैं सोच रही हूँ कि फिर एक टेस्ट ही ले लिया जाए। हम गूगल ड्राइव पे टेस्ट बनाते हैं, टाइम स्लॉट आप लोगों को दे देते हैं, और मल्टीपल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस या कुछ इस तरीके से मैं डिजाइन करती हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ऑन जुलाई ऑनवर्ड क्या हम टेस्ट सेशन अपना स्टार्ट कर दें? आप लोगों की रिस्पांस का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आप सब लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। लाइव सेशंस, जिट चैट और सब सब कुछ। और अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जिस परेशानी से हम लोग आजकल गुजर रहे, अल्लाह मियाँ इस परेशानी को दूर फरमाए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।